कोलकाता में छात्रों का न बनना मार्च और छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का किया प्रयोग। ए डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ छात्र संगठनों का सचिवालय तक मार्च, छात्रों के खिलाफ पुलिस का बल प्रयोग। गुस्साए छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ा, ममता सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कोलकाता में छात्रों ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने मार्च को बताया था बड़ी साजिश। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का एक्शन तेज, मार्च कर रहे छात्रों को रोका, प्रोटेस्ट में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर बड़ा आरोप, कहा न बनना रैली से पहले 4 कार्यकर्ता हुए गायब, अगर उन्हें कुछ हुआ तो ममता सरकार की पुलिस जिम्मेदार होगी। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, लोगों को ममता सरकार पर भरोसा नहीं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आरोपियों को बचाने में जुटी थी सरकार। आरजीकर हॉस्पिटल मामले में वित्तीय अनियमितताओं की ईडी भी कर सकती है जांच, सूत्रों के हवाले से खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात, रूस यूक्रेन युद्ध पर की बातचीत में पीएम मोदी की यूक्रेन दौरे पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने कल की थी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से यूक्रेन दौरे पर बात, रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत के जरिए शांति बहाली के उपायों पर समर्थन का दिया भरोसा। बीआरएस नेता के कविता को बड़ी राहत, शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर के कविता को मिली बेल, गवाहों को प्रभावित न करने के निर्देश। दिल्ली शराब घोटाले में आपके पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर को राहत नहीं, ईडी मामले में जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरी, प्रतिमा के गिरने की वजह की हो रही जांच। सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा हम एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को खड़ा करने का काम करेंगे। सिंधुदुर्ग किले का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी नेता नीलेश राणे, कहा जो भी दोषी है, चाहे वह ठेकेदार हो या अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में 2 लोगों पर केस दर्ज, पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 के तहत केस दर्ज किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई गोवा हाईवे का जायजा लिया, हाईवे की मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बीजेपी पर अटैक, राष्ट्रवाद की बात करने वाले कर रहे हैं भ्रष्टाचार, शिंदे सरकार दे जवाब। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, चुनावों में बीजेपी को हराना लक्ष्य, कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन पर जताई खुशी, कहा इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया गया ताकि सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने वाली ताकतों से लड़ सके। केसी वेणुगोपाल बोले, हम जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए साथ आए हैं, बीजेपी बर्बाद कर रही है। 29 अगस्त को बीजेपी सीईसी की बैठक होगी, जम्मू कश्मीर की बची हुई सीट और हरियाणा की सीटों पर होगी चर्चा। आगरा में बोले सीएम योगी, अगर बटेंगे तो कटेंगे, साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी के बयान को अखिलेश यादव ने बताया गलत, कहा जिम्मेदार लोगों का काम भय फैलाना नहीं होता। योगी के बयान पर बोले ओवैसी, शायद वो कहना चाहते हैं लोग देश नहीं बल्कि मोदी के वफादार हैं। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया समर्थन, बोले 1947 में जो हुआ वो सबको पता है, अब भी अखिलेश राहुल हिंदुओं को बांटने में जुटे। एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा अगर भारत में रहना है तो राम और कृष्ण की जय कहना होगा, यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। सीएम मोहन यादव के बयान के समर्थन में आए प्रमोद कृष्णम, कहा राम और कृष्ण भारत की आत्मा है, राम और कृष्ण के बिना भारत है कहां। सांसद कंगना रनौत के बयान से बीजेपी ने किया किनारा, कहा पार्टी पॉलिसी पर बोलने का उनको अधिकार नहीं। कंगना रनौत ने कहा किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी, रेप हो रहे थे। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत की मांग, कंगना रनौत को बीजेपी पार्टी से निकालें या माफी मंगवाएं। कंगना रनौत के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत का पलटवार, बोले 13 महीने तक शांतिपूर्ण ढंग से चला आंदोलन, कोई हिंसा नहीं हुई। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर की मांग, कंगना रनौत पर एक्शन ले बीजेपी, हमें अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का अधिकार। कंगना के बयान पर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का अटैक, किसानों को बदनाम करने की साजिश कर रही बीजेपी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, 2 निशान 2 विधान और आतंकवाद को देश नहीं स्वीकार करेगा। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का अटैक, आप सरकार के शिक्षा मॉडल में जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर बच्चे। चंपई सोरेन ने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला वापस लिया, कहा जनता की मांग पर बीजेपी में शामिल होगा। बीजेपी में शामिल होने पर बोले झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन, कहा पीएम मोदी और अमित शाह ने मुझ पर भरोसा किया। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने शेयर की तस्वीर। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर का बयान, बीजेपी के बहकावे में आ गए हैं चंपई सोरेन, मेरी सहानुभूति उनके साथ। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान, इस बार आपदा में पिछली बार से हुआ कम नुकसान, केंद्र ने नहीं की कोई मदद। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कहा सत्र को ऐतिहासिक बनाने के लिए 10 बैठकों का आयोजन, हम चाहते हैं विपक्ष पूरे मुद्दे उठाए। यूपी के फतेहपुर में गैंगस्टर के बेटे मोबिन पर बुलडोजर एक्शन, अवैध तरीके से बनाई गई इमारत को प्रशासन ने किया ध्वस्त। बिना नक्शा पास कराए बनाई गई थी बहुमंजिला इमारत, जिला कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात, माफियाओं में हड़कंप। यूपी के सिद्धार्थनगर में कोतवाली पर चला बुलडोजर, सीओ और दरोगा ने किया विरोध, कई अवैध मकान तोड़े गए। कन्नौज में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, इमाम चौक पर मस्जिद के सामने भगवा झंडा लगाने वाला अरेस्ट। बटनदार चाकू और ई सिगरेट का अवैध धंधा करने वाले गैंग का भांडाफोड़, पुलिस ने 11 तस्करों को अरेस्ट किया। पंजाब के अमृतसर में एनआरआई पर फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन, पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपीएसटीएफ का प्रयागराज में एक्शन, सॉल्वर गैंग के एक सदस्य को पकड़ा, पुलिस परीक्षा पास करने के लिए 2-2 लाख रुपए मांगता था।
गोकुलपुरी मर्डर केस में फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाश पर 3 हत्या के मामलों के समेत 7 केस दर्ज। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 19 साल की नर्सिंग की छात्रा के साथ रेप की घटना, आरोपी रिक्शा चालक मौके से फरार। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के मामले में 5 लोगों की मौत, 20 लोग घायल हुए। बिहार के नवादा में NH-31 के फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंसा, प्रशासन ने ट्रैफिक को डायवर्ट किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में डकैतों के गिरोह का भांडाफोड़, 6 आरोपी अरेस्ट, तलवारों के साथ आपत्तिजनक सामान बरामद। हैदराबाद पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, 8 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स भी बरामद। आंध्र प्रदेश पुलिस ने 912 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, 5 फरार तस्करों को तलाशने में भी जुटी पुलिस। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में कन्नड़ एक्टर दर्शन को VIP ट्रीटमेंट का मामला, जेल के 9 अधिकारी सस्पेंड, 3 केस दर्ज। एक्टर दर्शन जेल में अपने मैनेजर और बदमाशों के साथ चाय और सिगरेट पीते दिखे। सीएम सिद्धरामैया बोले, एक्टर दर्शन को हम शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, जांच पूरी होने के बाद एक्शन लेंगे। महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश से गोदावरी नदी हुई ओवरफ्लो। हनुमान बांगड़ा और वलसाड के बीच में संपर्क टूटा, निचले इलाकों में फंसे लोगों का NDRF कर रही रेस्क्यू। मोरबी में तेज बहाव में बही ट्रैक्टर ट्रॉली, पानी के तेज बहाव में 17 लोग बहे। मोरबी में 9 लोगों को NDRF SDRF ने किया रेस्क्यू, 8 लोगों के लापता होने की खबर। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद गंगापुर बांध का जलस्तर बढ़ा, निचले हिस्सों में बने बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भरा। यूपी के सीतापुर में बाढ़ से भीषण तबाही, पानी के तेज बहाव से शारदा नहर टूटी। बाढ़ से प्रभावित लोगों को 1 महीने की सैलरी की मदद देंगे, सीएम मानिक साहा एक्सपोस्ट कर दी जानकारी। गुजरात में तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, अहमदाबाद में 24 घंटे में 13 इंच बारिश। अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में सड़कों पर भरा कई फीट पानी, यातायात प्रभावित। वलसाड में औरंगा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर, भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भरा। गुजरात के गांधीनगर में बारिश के बाद कई हिस्सों में हुआ जलभराव, सड़कों पर पानी भरा, थमी गाड़ियों की रफ्तार। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में दिखा जलभराव, सड़कें हुई जलमग्न। वडोदरा के कई हिस्सों में बने बाढ़ जैसे हालात, बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा पानी। गुजरात के राजकोट में बारिश के चलते कई इलाकों में वाटर लॉगिंग, IMD के गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया। गुजरात के अरवल्ली इलाके में भारी बारिश, मालपुर तालुका में सड़कें हुई जलमग्न। गुजरात के नाडियाड में कई हिस्सों में भारी बारिश, लोगों के घर और दुकानों में भरा पानी। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश का सितम जारी, काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ जलमग्न। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मुंबई में दही हांडी उत्सव की धूम, पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा जश्न। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी, पूजा पाठ कर गौ सेवा की, बच्चों को बांटी चॉकलेट। नोएडा में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज की मोटसा इकाई की तरफ से वृक्ष गंगा अभियान के तहत वृक्ष कांवड़ यात्रा का आयोजन। अटल सेतु के नाम खास रिकॉर्ड दर्ज, पिछले 7 महीनों में 50 लाख से ज्यादा गाड़ियों ने किया यूज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर के नाम पर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। पंजाब किंग्स के साथ जुड़ सकते हैं रोहित शर्मा। IPL 2025 की मेगा नीलामी से पहले प्रीति जिंटा की टीम से मिला बड़ा हिंट, इस साल होगा IPL का मेगा ऑक्शन। पंजाब किंग्स के क्रिकेट डेवलपमेंट के हेड संजय बांगर ने कहा, अगर रोहित ऑक्शन में आते हैं तो उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। लेजेंड्स लीग क्रिकेट से जुड़े शिखर धवन, इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL से संन्यास लेने के बाद दिया फैसला। लेजेंड्स लीग क्रिकेट से जुड़ने के बाद बोले शिखर धवन, मेरा शरीर अभी भी फिट है, क्रिकेट फैंस के साथ मिलकर नई यादें बनाएंगे। KL राहुल से मिले LSG के मालिक संजीव गोयनका, दावा लखनऊ से ही IPL खेलेंगे KL, मेगा ऑक्शन से पहले हो सकते हैं रिटेन। रावलपिंडी टेस्ट में स्लो ओवर रेट के चलते पाकिस्तान और बांग्लादेश पर लगा जुर्माना, पाकिस्तान के 6 और बांग्लादेश के 3 WTC पॉइंट्स कटे। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश से मिली हार के बाद रमीज राजा हुए आगबूला, पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद पर भड़के। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने PCB चीफ मोहसिन नकवी पर कसा तंज, लिखा मौत तक सर्जरी चालू है। रूस ने यूक्रेन पर किया पलटवार, यूक्रेनी ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाते हुए किए 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों की पुष्टि की, कहा रूस के पिछले हमलों की तरह ये भी घिनौना था। इजरायल ने गाजा के दीर अल-बाला पर किया हवाई हमला, 4 बच्चों और 1 महिला समेत 7 की मौत। इजरायली सेना का गाजा के खान यूनिस और दीर अल-बाला क्षेत्र में एक्शन जारी, खान यूनिस में हमास के कई ठिकानों पर हमला किया। इजरायली सैनिकों की हमास के लड़ाकों से कई इलाकों में आमने सामने हुई लड़ाई, इजरायल ने जारी किया IDF के एक्शन का वीडियो। इजरायली हमले के बाद दीर अल-बाला से फिलिस्तीनियों का पलायन जारी, हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी अपने कैंप्स को खाली करने को मजबूर। ब्राजील में जंगल की आग बनी मुसीबत, राजधानी ब्राजीलिया के आसमान पर 2 दिन से छाया काला धुआं। आइसलैंड में बर्फ की एक गुफा ढहने से हुआ जानलेवा हादसा, 1 पर्यटक की मौत जबकि 2 सैलानी लापता। प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू का काम किया शुरू, 60 से ज्यादा रिसर्चर्स मौके पर मौजूद, जबकि कई और रिसर्चर्स के आने की संभावना।